अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि ऑडिटर रीज़नेबल अश्योरेंस क्यों देता है जबकि एब्सोल्यूट अश्योरेंस भी दी जा सकती है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 किस्म की अश्योरेंसेस ऑडिटर दे सकता है। अश्योरेंस का मतलब होता है गारंटी, ठीक है। गारंटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। इसकी लिमिटेड अश्योरेंस भी हो सकती है, इसकी रीज़नेबल अश्योरेंस भी हो सकती है और एब्सोल्यूट अश्योरेंस भी हो सकती है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब होता है कि 100% गारंटी के साथ कहा जाए कि हाँ, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया गया है और आपको ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस दी जा रही है, 100% गारंटी दी जा रही है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी ऐसा मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता, 100% वो गारंटी दे ही नहीं सकता। आपने जब भी ऑडिट रिपोर्ट खोली होगी वहाँ आपने रीज़नेबल अश्योरेंस ही देखी होगी, ठीक है। जहाँ क्लीन रिपोर्ट होती है वहाँ रीज़नेबल अश्योरेंस होती है, 100% कहीं भी नहीं होती। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर 100% अश्योरेंस ऑडिटर दे क्यों नहीं सकता, ठीक है। रीज़नेबल अश्योरेंस वो अश्योरेंस होती है जो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है, लेकिन वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होती। उसमें बिल्कुल रिमोट चांस होता है ऑडिट रिस्क का, यानी कि वहाँ पर एक लाइक्लीहुड होता है कि आपके पास अकाउंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, एक रिमोट चांस होता है, ठीक है। और लिमिटेड वहाँ होती है जहाँ आपके एविडेंसेस जो हैं वो सफिशेंट और अप्रोप्रिएट नहीं होते, इसीलिए आप एक लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं कि हाँ, एविडेंसेस जो मेरे ओपिनियन के बिहाइंड हैं वो सफिशेंट भी नहीं है इतने और ना ही इतने अप्रोप्रिएट हैं, तो मैं एक लिमिटेड अश्योरेंस दे सकता हूँ कि हाँ, इनमें जो है वो कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट अश्योरेंस कभी भी ऑडिटर नहीं देता। उसके रीजंस क्या हैं? नंबर 1, एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन अकाउंट्स। देखिए, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है, बेसिक लेवल के अकाउंट्स भी अगर आप जानते हैं, तो आपने डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा होगा। उसमें एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट होती है। वो क्या लाइफ है? वो लाइफ एक एस्टिमेटेड लाइफ है कि हमारा जो एसेट है, जो फिक्स एसेट है, वो 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए हमने कहा कि ये 10 साल चलेगा, लेकिन वो चलेगा या नहीं चलेगा वो फ्यूचर की बात है, लेकिन वो है एस्टिमेट। तो वहाँ पर जहाँ पर एस्टिमेट इन्वॉल्व है वो है ही अंदाज़ा। तो आप किस तरीके से एक गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो जो अंदाज़ा है वो बिल्कुल ही सही है? वो तो खुद ही अंदाज़ा है, उसकी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो शायद उतना ही चले और उससे कम भी चल सकता है। तो इसी वजह से ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस या 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको कुछ डेटर्स के ऊपर डाउट है, यानी कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक चल रही है, आप ये समझ रहे हैं कि रिस्क है कि शायद वो कल को पैसा ही ना दें, ठीक है। आपने कहा प्रोविज़न बना लेते हैं, लेकिन वो कल को दे भी सकते हैं। आप गारंटीड नहीं है कि वो बिल्कुल ही बैड डेट्स हो चुका है, आपने डाउटफुल डेट लगाया हुआ है और इसी वजह से आप गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि कल को चेंजेस हो सकती हैं। फिर हमारे पास आते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट के भी हम प्रोविज़न बनाते हैं। आपने एसेट को एंड में जो है वो सेल करना है, उसकी कितनी कॉस्ट आपको आएगी, आपने एसेट को उखाड़ना है, उसकी कितनी आपको कॉस्ट लगेगी, आप पहले से ही जो है वो प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हो। प्रेजेंट में रह के आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकाला, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट आपने चुना वो भी एस्टिमेटेड था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहेंगे, वॉलेटाइल होते हैं, तो आपने इंटरेस्ट रेट को भी एक फिक्स्ड रख के आपने जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर इतने सारे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर ऑडिटर किस तरह से एक एब्सोल्यूट जो है वो अश्योरेंस दे सकता है, ठीक है। इसीलिए एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दी जा सकती, फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न है सैम्पल साइज ट्रांजैक्शंस के ऊपर ऑडिट होती है। जब भी ऑडिटर कहीं ऑडिट करने जाता है
आपको याद रखना चाहिए कि पूरी ट्रांजैक्शंस कभी भी ऑडिट नहीं की जाती। आपको इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ मिलती हैं जहां मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अगर बात करूं यूनिलीवर की, यूनिलीवर के 400 ब्रांड्स हैं, 400 प्रोडक्ट्स हैं, उस एक एक प्रोडक्ट की मिलियंस में सेल है। कितनी ट्रांजैक्शंस है, कहीं आपने परचेजेस किए हैं, कहीं आपने सेल्स किए हैं। आप हर एक डेटर को, हर एक सेल को किस तरह से ऑडिट करेंगे? टाइम ही नहीं रहता इतना कि आप इतनी जो है वो एक्सटेंसिव ऑडिट करें, ठीक है। तो जहाँ बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं या छोटी भी, आप एक सैम्पल साइज ऑफ ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं, आपने उनको ऑडिट किया, उनके जो रिजल्ट्स आए, आपने एविडेंसेस कलेक्ट किए, उसके एविडेंसेस के मुताबिक आप अश्योरेंस देंगे कि हाँ, जितनी ट्रांजैक्शंस हमने चेक की हैं उनमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल IFRS के मुताबिक बनी हुई हैं। आपको हम जो है वो रीज़नेबल अश्योरेंस देते हैं कि इनमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। एब्सोल्यूट आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो चंक ऑफ ट्रांजैक्शंस आपने चेक नहीं करी उसमें हो सकता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद हो, एक लाइक्लीहुड ऑफ ऑडिट रिस्क मौजूद है। तो आप इस वजह से एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आता है कॉस्ट लिमिटेशन। देखिए, ऑडिटर जो फ़ीस लेता है वो बहुत लिमिटेड है। मैं आपको फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान में पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे कम ऑडिट फ़ी दी जाती है। अगर बैलेंस शीट में ट्रिलियंस कमा रही है कंपनी तो वो सिर्फ मिलियंस ही, कुछ ही मिलियंस जो है वो ऑडिट फ़ी देगी। वो क्या है, मतलब आप परसेंट निकालें तो वो 0.02 कुछ इस तरीके से होगी। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। और आप कह रहे हो कि आपका ऑडिट इतना एक्सटेंसिव हो, इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप की प्रोसीजर्स को छोड़ देंगी। प्रोसीजर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन क्योंकि कॉस्ट लिमिटेड है तो आपकी टीम बहुत बड़ी नहीं होगी। टीम आप बहुत जो है वो छोटी लेके जाएंगे, क्योंकि अगर टीम बड़ी होगी तो काम भी ज़्यादा होगा, लेकिन क्योंकि कॉस्ट ही कम है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई टीम में तो और कम हो जाएगी। इसी वजह से जो है आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, क्योंकि आपने इतना सारा काम नहीं किया होता। कॉस्ट ही इतनी लिमिटेड है, आप कुछ बंदों को हायर करते हैं, उनसे आप ट्रांजैक्शंस चेक करवा लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कहाँ से ट्रांजैक्शंस जो है वो इतनी चेक होंगी? इसी वजह से आप ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। थैंक यू वेरी मच।